Good morning, students. Now, today we are going to move forward with our next topic of business studies, chapter first, coordination. इससे पहले अपन ने क्या देखा था? लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. आफ्टर दैट अपन ने देखे थे फंक्शंस. फंक्शंस कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, इसको 5 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? I am reading this. Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. This is coordination. Coordination सबको कनेक्ट करना, बाइंड करना. अब वो सबको तो किन को? एक्चुअली कंपनी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट. अब यहाँ पर जैसे कि अगर अपन बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट उसका ही पार्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, वो सब उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड रहते हैं. तो वो सब डिपार्टमेंट्स रहते हैं. किसी एक मेन डिपार्टमेंट के अंदर भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बटी हुई रहती है पूरी टीम. ओके, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन की जब बात करते हैं तो विद इन द डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन को रखना पड़ता है ताकि वहाँ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो काम हो सके, ऑपरेशन जो भी अच्छे से हो सके. सेम वे अगर अपन बात करेंगे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट को एक दूसरे से काम भी पड़ता होगा, डेफिनेटली, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे बिल्कुल डिपेंडेंट होता है. तो ये ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट का ही गोल अचीव हो जाए तो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा. They all have to achieve their individual goals, then only the main goal of the organization will be accomplished. जब तक ये सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स को हासिल नहीं करेंगे, जब तक कंपनी का मेन गोल अचीव नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन वर्क्स एज अ बाइंडिंग फोर्स. जो भी मैनेजमेंट करता है तो वहाँ पर वो देखता है कि सारे फंक्शन, मैनेजर सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, प्लानिंग करेगा, फिर उस प्लानिंग जो हुई है उसके अकॉर्डिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करेगा, किन किन कितने लोगों को रखना है, किन किन को रखना है वो डिसाइड करेगा, फिर स्टाफिंग करेगा. तो ये एक के बाद एक प्रोसेस चलती जा रही, कनेक्ट. बाकी ये एक जो फंक्शन है वो दूसरे से कनेक्टेड है. और वो क्यों कनेक्टेड है? ये जो बाइंडिंग फोर्स जिसको आप बोलते हो, इसको एक एसेंस बोल सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन जो मैनेजर परफॉर्म करता है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल हैंड इन हैंड जाते हैं. क्योंकि एक के बाद दूसरा प्लान होगा और तीसरा होगा, तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा तो ये फंक्शंस मैनेजमेंट के परफॉर्म हो ही नहीं सकता विदाउट कोऑर्डिनेशन. और ये भी एक तरह से फंक्शन ही है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपकी बुक देखेंगे तो बुक में सिर्फ 5 फंक्शंस ही लिखे हुए हैं, 6 कोऑर्डिनेशन वहां पर नहीं डाल दिया है. उसको अलग से लिख के दिया हुआ है, मैनेजमेंट एज एन एब्सेंस ऑफ, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. उसको एसेंस क्यों बोला है? क्योंकि पूरे फंक्शन, सारे फंक्शंस में बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. किसको बोलते हैं एसेंस? कोऑर्डिनेशन को. नाउ this is not the only function but it is the essence of management. This line is very important. Essence of management. Yeah. अगर ये लाइन कहीं पे भी आपको दिखती है या फिर आपको केस स्टडी समझ में नहीं आ रही, तो नीचे जो उसके क्वेश्चंस के पॉइंट्स रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें देखिए, क्या पता कभी वो पूछ रहे हो सीधा कि डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर बताएंगे नहीं कि क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, हम क्या पूछ रहे हैं, पर आपको आइडिया लग जाएगा इस वर्ड से, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट से, कि क्या पूछने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखना है, उसका मीनिंग. ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं. The process by which managers synchronize the activities of different departments is known as coordination. Coordination is the force that bind all the other function of the management. तो मैनेजर क्या करता है? जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, वो सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटी, क्योंकि सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा. कोई भी एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर स्पेशल नहीं हो जाता है. You may hear many people saying कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हाँ, वो कोर डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होता है जिसके बाद में सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू होती हैं.
तो वहां पर वो काफी डिपेंडेंसी रखता है, पर ऐसा इंपॉर्टेंस पर्टिकुलर किसी का नहीं है, सभी का है। अगर सिर्फ वो अपना गोल अचीव करे और बाकी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये प्रोडक्शन वाले बना देते हैं, अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं जितना कंपनी ने कहा है, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट नहीं कर पाया सेल्स उस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पर हर किसी को बिल्कुल कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। आप कितने बना रहे हैं, हम इतने की प्लानिंग करेंगे बेचने की, ये कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी होता है। नाउ coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization. Now, coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. अब जैसे कि अपन ने बात की थी अभी जस्ट कि यहाँ पर जो मैनेजर है, अब वो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनके मैनेजर को ये करना ही पड़ता है, उनको एक दूसरे डिपार्टमेंट से बात करना पड़ती है, तालमेल बैठाना पड़ता है, और फिर वो काम को करते हैं। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो इंडिविजुअल चलता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। जैसे कि सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होती है। मार्केट जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटी रहती है, जैसे कि सेल्स, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये सब कहाँ आती है, मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो वो एक उनका एक इंडिपेंडेंसी रहती है कि हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हो, बट इन सबको बीच में आपस में एक दूसरे से बात करते रहना पड़ती है। मैनेजर्स को ये कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है विद इन द डिपार्टमेंट्स एंड वाइल परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस ऑल्सो। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंस आ जाता है कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि उसके बगैर आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे एक्टिविटीज को। इंटीग्रेट करना मीन्स जोड़ना। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination bring unity in action and integrate different activities of organization. Coordination is considered as the essence of management because of the following reasons. First reason, coordination is needed to perform all the functions of management. अब जैसे कि यहाँ पर functions की बात हो रही है, functions क्या क्या होते हैं? Functions होते हैं planning, organizing, staffing, directing, controlling। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, ये सबसे रिलेटेड है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है मैनेजमेंट में। जब तक कंपनी चलती रहेगी कंटिन्यूसली मैनेजमेंट भी चलता रहेगा और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते रहेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर सेज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज। जब सब कुछ प्लान होता है, एक प्लान बनता है, यूजुअली कंपनीज के अंदर होता है कि आपको बिल्कुल कि एक प्लान, जैसे कि पहले तो लेआउट पे बनता था कागज पे कि हम क्या क्या करने वाले, बट टुडे इन टुडे सिनेरियो वी आर हैविंग कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग इज डन ऑन द एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट पे सब प्लानिंग बना के रखते हैं लोग कि कैसा क्या होगा। तो प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कितना करना है, क्या करना है, कितना प्रोडक्ट करना है, वो सारी चीजें एक लेआउट की तरह प्रिंट में भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंटेशन भी होते हैं कंपनीज में, मीटिंग्स होती है जब इनकी बोर्ड की, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये प्लानिंग व्लानिंग करना किसका काम रहता है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, टॉप लेवल वालों का काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है सब, है ना, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, वीपी और डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स वगैरह ये सब देखते हैं। ओके, नाउ when the top management plans for the whole organization, ये पॉइंट हो चुका है फर्स्ट वाला। अब सेकंड, बेस्ड ऑन द प्लान्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये जो पहले प्लानिंग हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द प्लान देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डेवलप। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्लानिंग के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। आप प्लानिंग में सोच रहे हो मैंने 5 प्रोडक्ट बनाने हैं, आई विल बी मेकिंग 5 प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज भी वैसे ही करोगे कंपनी को, जिसका कंपनी का जो ढांचा तैयार होगा, स्ट्रक्चर तैयार होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी ऐसे 5 प्लांट्स आप डिसाइड करोगे। 5 प्लांट में कितने मैनेजर, कितने एम्प्लॉयज, कितनी मशीनरी वगैरह, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड रहता है, प्लानिंग पे। फिर अब ये जो ऑर्गेनाइज किया आपने, तो खाली जगह पोस्ट डिसाइड कर लिया आपने कि भाई इतने मैनेजर रहेंगे, इतने एम्प्लॉय रहेंगे, अब इनको फिल करना पड़ेगा। तो फिल कैसे करेंगे, स्टाफिंग। तो अगला जो पॉइंट है थर्ड, स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ रखते हैं काम पे, उनको सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट करने के बाद उसमें से सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों में जो भी उनको बेस्ट लगता है, एंड ट्रेंड देम, उनको ट्रेन करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर प्लान को सूट करने के लिए। जैसी कंपनी को जो डिमांड है, जिस चीज़ पे वो काम करने जाएंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो गलतियां ना करें और जल्दी से जल्दी काम सीखें, प्रोडक्टिव हो जाए इन शॉर्ट कंपनी के अंदर। ओके, फोर्थ पॉइंट, टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान डायरेक्शन एज गिवन। अब यहाँ पर राइट एग्जीक्यूशन हो सके, डायरेक्शन की बात हो रही है, जो आपका अगला फंक्शन है डायरेक्शन, यानी कि
इंश्योर करना डायरेक्शन को, टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन, क्योंकि आपको प्लानिंग में इसको अचीव करना है ना, प्लानिंग तो सबसे पहले हुई है, तो डायरेक्शंस कैसे होंगे, बिल्कुल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए मैनेजर किसको डायरेक्शन देगा, एम्प्लॉयज लोगों को कि यार ऐसा करना है, मैनेजर्स को बताते हो लोग कि उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, प्लान से डेविएट नहीं करना है, कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग, डायरेक्ट कर देना मतलब कि बोल देना, निर्देश दे देना कि आपको ये काम करने हैं। अब सिर्फ बोलने से क्या काम हो जाता है, अगर आपको घर पे कुछ काम दिया जाता है आपको कि आप बेटा आप घर से जाओ और बाहर जाके उससे सब्जी लेकर आ जाओ, तो उस पर क्या कंट्रोलिंग नहीं रखी जाती है, अगर बोल के छोड़ दिया जाए तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कर भी देंगे बट कुछ जने नहीं भी करेंगे, उनको फोर्स करना पड़ता है, थोड़ा पूछना पड़ता है काम हो गया क्या, वो पूछना पड़ता है, अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करते हो, उसको भेजोगे नहीं, अभी जाओ जाना ही पड़ेगा, तो ये क्या रहती है, एक तरह से आपको वापस से आके क्यों उस चीज को चेक किया जा रहा है, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग रखना बहुत जरूरी है। कंपनी के अंदर क्या होता है, प्लानिंग होती है पूरी, मंथली होती है प्लानिंग की, मंथ में कितने प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल भी रखना पड़ता है, क्योंकि जो आपको प्लान्ड परफॉर्मेंस जो कंपनी डिमांड कर रही है कि आपको इतने बनाना है, तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उस ट्रैक पे जाना चाहिए, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो कंट्रोलिंग ensure no discrepancy between planned and actual performance. Okay, now let's move forward. Now coordination required at all the level, coordination सारे लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल पे क्यों चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल का ख्याल रख, टॉप लेवल ही वो सब ऑर्गेनाइज करता है, उसको ही करना रहता है, तो वो इंश्योर करते हैं कि हम लोग ऊपर बैठे हैं पर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सबको हमको ध्यान से कोऑर्डिनेट करके काम कराना है, तो टॉप लेवल पे भी होता है। सेकंड, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट द मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये जो लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, ये लोग भी आपस में बातचीत करके काम को बहुत ही अच्छे तरह से सुचारू रूप से करते हैं। क्यों, क्योंकि ये करना पड़ता है, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ ईच अदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट की बात करते हैं अपन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो एचआर डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इनको एक डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से काम करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो थोड़ी इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि आगे काम हो सके। अगर सेल्स वाला कुछ ऑर्डर लेकर आता है कि हम लोग इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आए, तो क्या प्रोडक्शन वाले उसको हैंडल कर पाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग, सेल्स वाला हो सकता है उसको ऑर्डर लग जाए कहीं से कि अरे बहुत सारे पेन्स की डिमांड आ गई मार्केट में, तो ठीक है मैं इतना बड़ा ऑर्डर लेकर तो आ जाऊंगा, पर क्या सामने वाला फुलफिल कर पाएगा उसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है, तो ही आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको मना करना पड़ेगा कि आप इतना नहीं कर सकते। अब उसमें अलग चीज़ है कि आप कुछ कंपनियां आउटसोर्सिंग भी करती है, काम दूसरों को सौंप देती है, तो उससे हो जाता है, बट दिस इज नॉट द सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिविटीज जो होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसको इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। थर्ड, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर। यहाँ पर वर्कर्स की एक्टिविटी की बात हो रही है, क्योंकि वर्कर की एक्टिविटी क्या रहती है, क्योंकि ये नीचे लेवल पे, अब सिर्फ अगर वर्कर रहते हैं प्रोडक्शन में कुछ काम कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन सिर्फ एक ही टाइप का वर्क नहीं होता, वो छोटे छोटे टास्क रहते हैं बहुत सारे, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उसमें भी कोऑर्डिनेशन रहता है, जैसे कि मटेरियल को वहाँ से लाना स्टोर डिपार्टमेंट से, उसको फिर पुट करना, फिर एक जना उसको देखेगा कि कितना ज़्यादा उसको मॉइस्चर को अगर सुखाना है करना है, और फिर उस प्रोडक्ट को एक मशीनरी से दूसरे में अगर ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रोसेसेस में काम होता है कंपनी के अंदर, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ, फिर हो सकता है उसको ड्राई करते हैं, बेक करते हैं, इन केस ऑफ बिस्किट्स जो आप खाते हैं, तो वो सब लोअर लेवल पे होता है, तो वहाँ पर भी वर्कर की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, तो वहाँ पर लोअर लेवल का काम आता है। नाउ थर्ड इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब ऐसे क्यों बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन क्यों फेल हो जाती है। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. It is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement, individual groups effort in realization of common objectives. Coordination involves synchronization of different actions between various units and departments. तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजर क्या इंश्योर कर रहा है यहाँ पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट जरूरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक का एक अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट ओवरऑल
इन सब के जो मेन कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका वो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, अपने अपने टारगेट अचीव करेंगे और इसी से कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो इन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है वो अचीव होता है। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, उसमें तालमेल बैठाने का काम करते हैं। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंक्लूजन, ये एक समरी है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं। यू कैन से दैट अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। पुअर रिपोर्ट, ये सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है इनको, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। प्रोडक्शन वाला देख रहा है कि कुछ भी स्टॉक नहीं है, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हिम। पुअर रिपोर्ट, रिपोर्ट जो बनाई है वो काफ़ी पुअर रिपोर्ट तैयार करके दी है उसने। सेल्स, सेल्स वाले को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्टॉक फुल, स्टोर वाले को ये है कि भाई फुल स्टॉक पड़ा है, उसको चिंता ही नहीं है कि अच्छा फुल स्टॉक पड़ा है, तो पूछना चाहिए ना कि यार आगे प्रोडक्ट क्यों जमा हो रहा है मेरे पास स्टॉक, क्या प्रोडक्शन ठप पड़ा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है तो ये एकदम बल्क करके क्यों बैठा हुआ है, इसको ये भी एक प्रॉब्लम ही है। रिसेप्शनिस्ट, अब ये फ़ोन, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फ्रेंडली टॉक विद समबडी, तो ये सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब रिसेप्शनिस्ट, आई थिंक शी इज़ टॉकिंग, फ्रेंडली टॉक हो सकता है और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट को हमेशा अटेंटिव होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा हो तो उसको अटेंड करना ज़रूरी है। ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन, दैट्स इट। नाउ द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो फर्स्ट क्या रहेगा आपका, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ऐसा क्यों बोला गया, कोऑर्डिनेशन जोड़ता है ग्रुप एफर्ट्स को, ये ग्रुप क्या है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। Sorry for that interruption, I don't know what was that. Okay, so there is the coordination when only single individual is working. The needs for the ordinance integration arises only when more individuals are working, as a different individual come from different backgrounds. I have different styles of working, so there is need to unify their efforts in common directions. अब उनको ये, अभी अपन ने पहली बात की थी कि वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पर नेचर बता रहे हैं ये लोग, इसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या रहता है इस कोऑर्डिनेशन का। तो ये काम क्या करता है, इसका नेचर क्या रहता है, इसका काम यही है सबसे पहले कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उन सब के ग्रुप्स के एफर्ट को इंडिविजुअल एफर्ट्स में कन्वर्ट करना, ताकि सब के सब अपने एफर्ट्स लगाएं एक कॉमन कॉमन डायरेक्शन की तरफ, और वो कॉमन डायरेक्शन है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। इसलिए ये इसका नेचर रहता है कि उसको अचीव करवाना है। ओके, क्योंकि अगर एक ही बंदा काम कर रहा हो कंपनी के अंदर, इफ सिंगल पर्सन इज वर्किंग इंडिविजुअली, तो उसका कोई मैटर ही नहीं करता, फिर तो कोऑर्डिनेशन मायने भी नहीं रखता। अगर पूरी टीम में एक ही बंदा सारा काम कर लेता तो उसको क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वो तो अकेले ही सारा काम कर लेगा। बाकी को निकाल दिया जाए कंपनी से तो ज़्यादा बेटर है, पर कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई स्पेशलाइज होता है, किसी का कुछ स्ट्रेंथ होता है, किसी की कुछ वीकनेसेस होती है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ ग्रुप, एक ग्रुप में काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो वहाँ पर अपन ये देखेंगे कि ग्रुप एफर्ट्स करने की वजह से आप अपना गोल्स और सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मीन्स व्हाट, ये एंश्योर करता है कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसमें एक यूनिटी हो। ओके, पहले तो ग्रुप को एक करना, अब यहाँ पे यूनाइटेड रखना, पर इन द सेंस ऑफ एफर्ट्स। Now, coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals, because conflicting efforts may cause damage to the organization. The main aim of every manager is to coordinate the activities and function of all the department to common goal. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किस चीज़ के बारे में काम बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से काम ज़रूर करवाते हैं, पर ये कई बार क्या होता है गलत भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्योस हो जाता है। क्योस यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से। अगर जैसे कि अगर अपन रियल एग्जांपल की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि हर कोई शायद समझता है यहाँ पर, अगर कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज़ चाहिए और सामने स्टोर डिपार्टमेंट वाला बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रहा, अटेंटिव नहीं है, टाइम टू टाइम वो बहुत डिले कर देता है, आप उसको 3 बजे मंगा रहे हो वो पहुंचाता ही नहीं है, अगले दिन पहुंचाता है। तो ये जो डिले कर रहा है वो उसका रीज़न क्या है, डोंट नो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट कोऑर्डिनेशन
होना चाहिए। जैसे ही आपने बोला हाँ ठीक है, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं पहुँचा दूँ उस चीज़ को अपने स्टोर से प्रोडक्शन की तरफ। तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल अबाउट। इतना डिले करोगे तो ये तो वर्क ही एक तरह से काफ़ी बहुत स्लो हो जाएगा, और स्लो वर्क का मतलब है स्लो प्रोडक्शन। स्लो प्रोडक्शन यानी कि जितने प्रोडक्ट आपने प्लान किए उतने आप कभी बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर एफर्ट्स में यूनिटी रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जो आपस में केओस होते हैं, इस ये ना हो इसलिए भी आपको बहुत कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। एक छोटी-सी देरी, अब ये जो चीज़ थी यहाँ पर अपन ने डिस्कस की, ये हो सकता था कि बाद में लड़ाई का कारण बने। किसी भी मीटिंग में डिस्कस हो जाएगा कि ये स्टोर वाला मुझे टाइम पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करता। जब भी बोलता हूँ इसकी वजह से मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। वो बोलेगा इन्होंने कॉल ही नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ और हो सकता है। ये अब आपस में ट्रबल हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टाइम भी देखो, वक़्त रहता है। जो चीज़ आपको अभी चाहिए, अगर मैं आपको बिल्कुल, अगर आपको एग्ज़ाम है 3 घंटे का और मैं आपको पेन चाहिए, आपका पेन बंद हो गया, तो आपको कब चाहिए रहेगा पेन? उसी टाइम चाहिए रहेगा ना। अगले दिन लाके दूँगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल अबाउट। ऐसा नहीं कि कभी भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ सम राइट टाइम फॉर इट। ओके, नाउ ensure unity of directions. Coordination ensure all department work in hand and create balance in all the department, acts as a binding force of the department. Now here they have given you various department. HR department, इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन को यानी कि लोगों को एक रिसोर्स की तरह माना गया इस डिपार्टमेंट में, ख्याल रखा जाता है एम्प्लॉय का, इसलिए एचआर डिपार्टमेंट बनाया गया है। ओके, नाउ परचेस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कोऑर्डिनेशन रखते हैं, एक से दूसरे को काम पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि अपन परचेस डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की। तो अगर इनके यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के गया, तो परचेस डिपार्टमेंट वाले को कोई अकाउंटिंग का कोई बंदा चाहिए तो वो किसको बोलेंगे? एचआर डिपार्टमेंट को। सेल्समैन चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट को। फाइनेंस वाले को कुछ काम पड़ गया है, उसको कुछ चाहिए अच्छा सीएचई ऑडिट वगैरह, इंटरनल ऑडिट देखने के लिए, तो अगेन एचआर डिपार्टमेंट। तो ये काम तो पड़ता ही है, ओके, सबको। नाउ सेकंड, आफ्टर सेकंड पॉइंट, थर्ड इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि एक कॉमन पॉइंट आप देख रहे होगे कि जब भी कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं या नेचर फीचर्स ऐसा आता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन रहता है, ये कंटिन्यूस होता है। क्योंकि जब तक कंपनी चलती रहेगी, जब तक क्या होगा, मैनेजमेंट भी चलेगा और मैनेजमेंट के सारे फंक्शन होंगे, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन भी हर मैनेजर का टास्क है, उसको करना ही पड़ता है, तो वो भी होता रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ऑल दोज डिग्रीज degree may vary. The manager works continuously to achieve the coordination and maintain coordination, because without coordination company cannot function efficiently. क्योंकि इसकी बिल्कुल सही बात लिखी हुई यहाँ पे, बगैर कोऑर्डिनेशन के कंपनी कुछ भी एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकती। अभी अपन ने जो एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने बोलना चाहता था, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी, और अगर ये चीज़ नहीं हो कभी भी, यहाँ पे जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलाना ही पड़ेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट देने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, और वैसे ही काम करते हैं कंपनी वाले। तो अगर वो नहीं करते हो तो आप एफिशिएंटली काम नहीं करोगे, क्योंकि फिर जो मैं अपन ने डिस्कस किया था, प्रोडक्ट उतने बनेंगे नहीं। तो एफिशिएंसी आप कहलाएगी नहीं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी कुछ भी वेस्टेज नहीं हो जाना, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके रिसोर्सेस है, लोगों का वेस्टेज ये नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। Now fourth point is it's a pervasive function. Pervasive मतलब universal. Now coordination is a universal function. It requires at all the level in all the departments and to perform all the function due to interdependence. ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं इंटरडिपेंडेंस होता है, ओके, ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर। Business as well as non-business organization requires कोऑर्डिनेशन। अब वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चाहे आप बिजनेस में आप देखो, चाहे नॉन बिजनेस में देखो, यहाँ पर ये फंक्शंस होते ही होते हैं। अगर बर्थडे पार्टी की बात करी जाए, तो क्या वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? वहाँ तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, वी आर सिंपली एंजॉइंग। तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो आप कोऑर्डिनेशन तो रखना पड़ता है एक दूसरे को साथ में, क्योंकि मैरिजेस में भी देखो, खाने में अगर उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है तो पूरा
एक जो उनका फंक्शन रहता है पूरा वो खराब हो जाता है, लोग बुराई करने लग जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन रखना आपस में बहुत ज़रूरी रहता है उनके लिए भी। तो चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे नॉन बिज़नेस हो, स्कूल हो, कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके? सो इट्स अ परवेसिव फंक्शन। ये सब डिपार्टमेंट में सब दूर फॉलो होता है। डज़न्ट मैटर आप वो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो, इट्स अ परवेसिव फंक्शन। जहाँ पर भी मैनेजमेंट हो रहा होगा वहाँ पर कोऑर्डिनेशन वो लोग डेफिनेटली करते ही करते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मैनेजर्स है, तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑर्डिनेशन करना ही है। सो कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ टॉप लेवल वालों का काम नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, the top level try to coordinate their overall plans and policies of the organization. Middle level try to coordinate departmental activity and lower level coordinate the activity of the worker. हर कोई मैनेजर, यहाँ पर किसकी बात हो रही, लोअर लेवल पे सुपरवाइजर हो गया, वो वर्कर्स को देख रहा है। मिडिल लेवल वो देख रहा है अपने डिपार्टमेंटल्स की देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल लेवल पे कौन होते हैं, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, एचआर हेड। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटी को देखते हैं, उनको भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ओके, नाउ टॉप लेवल का क्या काम है कि पूरी प्लान्स एंड पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन की देखना, तो वो चीज़ के लिए वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो सभी मैनेजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कोऑर्डिनेशन वहाँ पर करना ही पड़ता है। द कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। जानबूझ के किया हुआ, एक योजना अनुसार बना के करने को बोलते हैं डेलिबरेट फंक्शन। सो एवरी मेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कोर्स। क्यों करते हैं, जानबूझ के बोलते हैं कि इससे बात जरूर कर लेना, उसके आज हो गई क्या बात, उन्होंने क्या जवाब दिया, दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने क्या बोला। ये क्यों करते हैं इतनी बातचीत मैनेजर्स, क्योंकि यहाँ कोई भी कंफ्यूजन और केओस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी रहती है। ओके, तो उसके उसके थ्रू ये कंफ्यूजन नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं आए तो अपन बैठे हुए एज अ मैनेजर, इट इज नॉट द राइट वे टू डू द वर्क इन द कंपनी। यू विल हैव टू टॉक अबाउट इट। अजम्पशंस नहीं चलते वहाँ पे कि सोच लेना कि यार ठीक है उसके ये प्रॉब्लम हो गई होगी, वो फोन नहीं लगा रहा है, कुछ हो गया होगा। नहीं, काम कंपनी का कर रहे हो, किसी का घर का काम वहाँ पे हो नहीं रहा है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, और वो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कंपनी का वर्क। ओके, सो वहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है उसको, उसके लिए अपन काम करेंगे, तो डेलिब्रेट फंक्शन, इसलिए वो बातचीत करते हैं। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैनॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। ओके, बगैर कोऑर्डिनेशन के आप जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे होंगे, उनके एक्शंस को यूनाइटेड नहीं कर सकते। दैट इज वाई परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म्स कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इसलिए सभी दूर मैनेजर्स, कहीं के भी मैनेजर, डजंट मैटर वेयर दैट मैनेजर इज वर्किंग, ही इज एक्चुअली ऑलवेज लुकिंग फॉर कोऑर्डिनेशन। वो हमेशा कोऑर्डिनेशन की तरफ ध्यान देता है, और वो करता ही है उस चीज को, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ना इम्पोर्टेंस, ये जो केस स्टडी में बहुत ही कम पहुंचा गया है, पूछा गया है, तो बहुत इजी चीज़ है ये। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्यों करे, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आते हैं तो जनरली इसके सीधे पॉइंट्स आप देखिए। फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। The need for coordination increases in the size of the organization, because in large organization there are more number of persons working. Each individual has its own needs and objective. There is more need to bring together and synchronize the effort of these employees towards common goal. Employee may have their individual objectives for organizational efficiency. It is important to harmonize the individual goals of the organization through coordination. अब जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, ग्रोथ इन साइज की जो बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी जब बड़ी होती है तब ऑर्गेनाइजेशन और डिफिकल्ट, कोऑर्डिनेशन करना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, हर किसी की अपनी अलग नीड होगी, जो जितने डिपार्टमेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा उनकी नीड रिक्वायरमेंट सबको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन सब की एक्टिविटीज़ को एक करना, यूनाइट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो कंपनी को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। पर डेफिनेटली अगर ये होता है तो कोऑर्डिनेशन अगर आप ठीक से रखते हो, छोटी कंपनी भी अगर अपना कोऑर्डिनेशन सही रख के काम करती है, कुछ भी एफिशिएंसी उसमें आ जाएगी अपने आप, और फिर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ओके, द एम्प्लॉय मे हैव द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर कोई प्रमोशन चाहता है, कोई पैसा चाहता है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन वो चीज़ आपको ला कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन
एफिशिएंसी, इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपको अगर ग्रोथ चाहिए कंपनी में तो कोऑर्डिनेशन तो रखना है, पर सबके लिए सोचना पड़ेगा। आपको लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के लिए, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक को इग्नोर कर दोगे, एक को देखोगे, एक को आप चाहोगे, जैसे कि कंपनी चाहती है प्रॉफिट करना, और बेचारे जो इंडिविजुअल वो चाहते होंगे कि हमारी थोड़ा सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट हो जाए, वो नहीं मिल पाता कई बार, तो वैसा नहीं चलेगा। दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड चलना चाहिए, ताकि वो कोऑर्डिनेशन तभी बैठ पाएगा। अगर आप ठीक से एक चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉय का सैलरी नहीं बढ़ाया अपन ने, तो उससे क्या होगा, आज तो हो सकता है चल जाएगा 1-2 साल, फिर वो चीज़ दिखेगी और वो लोग कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम करेंगे, वो लोग इच्छा इच्छा से काम नहीं करेंगे, तो अपने आप कोऑर्डिनेशन में अपने आप अंतर आ जाएगा। तो वो चीज़ नहीं आए, अच्छे से कोऑर्डिनेशन चलता रहे, तो इसलिए दोनों चीज़ें पे, दोनों फैक्टर पे, इंडिविजुअल गोल्स पे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो एक इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ इन साइज मिलती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, बड़ा होता है। ओके, द सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, जिस तरह से पहले ग्रोथ इन साइज उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही फंक्शनल डिफरेंशिएशन रहता है। फंक्शनल मतलब वर्क, फंक्शन रिलेटेड टू वर्क। डिफरेंशिएशन अलग अलग काम। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होता है। फाइनेंस को क्या काम रहता है कि मनी कहाँ से आ रही है, कैसे पैसा आएगा, अरेंज कहाँ से करना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, बजट बनाना, ये सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम रहता है। ओके, उसके बाद मार्केटिंग वालों का काम रहता है प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। प्रोडक्शन वालों का काम रहता है कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को बनाना। तो ये सब अलग अलग अपने अपने काम कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपने अपने इंडिविजुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस, और ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट आइसोलेशन में, उसको लगता है हर डिपार्टमेंट को, मेरे को तो अपने काम से ही काम रखना है, बस मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इतने प्रोडक्ट बना के रखने हैं, तो मैं तो करके रख देता हूँ। वो इतना ज़्यादा डील नहीं करते वहाँ पर कि उस सामने वाले ने क्या प्लानिंग कर रहा होगा, मार्केटिंग वाला, या वहाँ क्या चल रहा होगा। ये एक आइसोलेटेड में रहता है। आइसोलेटेड मतलब एक अलग ही अपने अपनी दुनिया में रहना। तो ये कई डिपार्टमेंट अपने अपने इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं। प्रोडक्शन वाला बोलेगा हम ही इंपॉर्टेंट है, एचआर वाले से बात करोगे तो आपको लगेगा कि ह्यूमन रिसोर्स वाला बोल रहा है कि हम ही सबसे अच्छे एम्प्लॉय लाके देते हैं, हमारा ही इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा उनको लगता है, दे आर ऑल इन आइसोलेशन। ओके, ये अपने खुद के उसमें समझते हैं खुद को कि हम इंडिविजुअल ही काम कर रहे हैं। बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने ऑब्जेक्टिव को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक, असल में तो सब जुड़े हुए हैं और इंटरडिपेंडेंट है, ये हकीकत है। So there is more need to relate and bring together the activities of different section as they are part of one organization only। इतना ही करना है आपको। क्या बोल रहे हैं, उनको समझाना पड़ता है, ये समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वी ऑल आर डूइंग कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरी है, सबका एक होना, यूनाइट होना। तो आपके भले ही आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स अलग अलग हैं, बट यू आर वर्किंग फॉर वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सो यू शुड know that and you should be working towards it। Okay, now moving forward, specialization। स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है, मतलब स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में एक एक्सपर्टाइज हासिल कर लेना। इन लार्ज एंड मॉडर्न, मॉडर्न और मॉडर्न को सही करना पड़ेगा, मॉडर्न लिख जाए। सो इट इज़ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन हो गई है उसके बारे में लिखा है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ एक्सपर्ट फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पर्सन, और एंड दे हैव ऑलवेज taken right decision in the right direction। There are a number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get a maximum benefit of this specialist। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब भी कोऑर्डिनेशन करते हो तो क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट वाला कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट वाले को राय देने लग जाता है। ये सब लोग राय देना, एडवाइस देना, तो वो सब लोग वहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं। तो एक्सपर्ट लोगों को क्या होता है, एक ईगो डेवलप हो जाता है कि अगर मैं आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे, मान लो कि अब एक कोई जन है वो कि बहुत अच्छी पोस्ट पर, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपको तो ऐसा नहीं, आपको तो ऐसा करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, दैट पर्सन विल थिंक यार ये तो मुझे नीचा दिखा रहा है, मैं इसकी क्या क्यों सुनूं, मैं तो खुद में ही अपने आप में बहुत हूँ। तो ये
जो चीज़ है ये कई बार एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन रखते हैं, पर कई बार एक दूसरे को समझाना, एडवाइस देना कि तुमको तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हर किसी पर्सन के अपने पर्सनल ईगोज रहते हैं, वो हर्ट हो जाता है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम का भी काम कर देता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जब भी आप ये जब भी कोऑर्डिनेट करने की बात होती है तो बहुत ध्यान से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन आता तभी है जब आप इन सब एक्सपर्ट पर्सन को कोऑर्डिनेशन में राइट लैंग्वेज यूज करें, राइट वर्ड यूज करें, ताकि ये स्पेशलाइजेशन हो, वो लोग और अच्छे से उस चीज़ को कर पाएं। ये अगर आप एक दूसरे को एडवाइस देने की अगर ये लोग चीज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे इनके बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर इस चीज़ को, इस तरह की कम्युनिकेशन को लोग हटा दें और वो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करें या किसी प्रॉब्लम शेयर करें, ना कि क्या करना चाहिए था उसको बताने के बजाय कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसको बोले ठीक है सर, तो ये देखिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो दैट इज़ द राइट वे टू वर्क। तो उससे सामने वाला सीखता भी है, तो और वो स्पेशलाइज होगा। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हो आप कंपनी में, उतने स्पेशलाइज होते हो, देन दिस ऑल दिस स्पेशलिस्ट विल बी बिकमिंग एक्सपर्ट। वो सब एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब कंपनी उनका क्या कर पाएगी, बेनिफिट ले पाएगी इन सब स्पेशलिस्ट का। ओके, नाउ ये आपका, अपन ने जो अभी पार्ट किया, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, इसका मीनिंग देखा था। ओके, सो मीनिंग में अपन ने जो देखा था किस तरह से सारे फंक्शंस को वो यूनाइट करता है, कोऑर्डिनेशन फिर सभी लेवल पे होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद अपन ने ये तो ऐसे ही देख लिया था, ये कार्टून जो बने हैं यू कैन अवॉइड इट, इसको कुछ नहीं है, सिर्फ दिस वाज जस्ट फॉर फन। नेचर आपने देखा क्या है कि सारे सब लोगों के इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। फिर उनकी यूनिटी ऑफ एफर्ट्स में कोशिश करता है कि उसमें बेहतरी हो, अच्छे से हो, है ना, ये बाइंड करने का काम करता है सारे डिपार्टमेंट को। देन कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी कंपनी में जब तक कंपनी चल रही है। देन कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, पर देखा था यूनिवर्सल फंक्शन होता है और सब दूर ये कहीं पे भी जाएंगे जहाँ पे मैनेजमेंट चल रहा है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा। देन फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजर। वो किसी भी लेवल पे मैनेजर काम कर रहा है, कुछ मतलब नहीं रखता, वो सभी मैनेजर को करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। ओके, बगैर कोऑर्डिनेशन के काम नहीं होता। और सिक्स पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। जानबूझ के एक प्लान योजना के अनुसार बना के ये काम को किया जाता है कि किस तरह से बात क्या करना है, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही कन्फ्यूजन, क्योस, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं चाहिए हमको अपनी कंपनी में। तो हमको ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और एक्टिव बिल्कुल यूनाइटेड रखना, ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेटेड जोड़ के रखना है। नहीं तो कंपनी तिनकों की तरह बिखर जाती है, पता नहीं चलता कब कंपनियां बंद हो गई, कब स्ट्राइक हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। ओके, ना लास्ट इंपॉर्टेंस क्या था, ग्रोथ इन साइज। जब कंपनी बड़ी होती है तब ये फायदा, काफ़ी फायदा देता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, तो आपका सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, तो वैसा नहीं, आपको सबको एक ला के रखना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन अपन ने जो पॉइंट देखा था कि जो भी एक्सपर्टाइज है उनको सही वे में डील किया जाए तो कंपनी बाद में उनसे बेनिफिट्स रीप आउट कर सकती है, उनसे फ़ायदा उठा सकती है। बिल्कुल उनको सही तरीके से, अगर वो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो तो उनको हमेशा बिल्कुल जो भी राइट डिसीजन, जो भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए, उनको बहुत सिंपली समझाना चाहिए ताकि वो अपना स्पेशलाइजेशन में और माहिर हो, तब कंपनी को फ़ायदा मिलता है। अब एक केस स्टडी देखते हैं अपन। या ये वाली केस स्टडी। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ अमीरा लिमिटेड। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं आता, सो दिस इज अ सिंपल केस स्टडी। स्ट्रॉन्ग, वो जो कंपनी है इसका जो मैनेजमेंट है उसकी बात हो रही है, स्ट्रांगली बिलीव दैट द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। वो कंपनी के गोल्स अचीव करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क। इनको क्या चाहिए, टीम वर्क चाहिए, सब लोग मिलजुल के काम करें। एंड इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। जो भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, डिपार्टमेंट्स, और कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। यहीं से क्लिक हो जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। एंड स्पेशलिस्ट, ये चीज़ अभी अपन ने इस पॉइंट में देखा था, स्पेशलिस्ट उनको अच्छे से बिल्कुल रखना पड़ता है कि स्पेशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं कंपनी के लिए। ओके, दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। हर कोई डिपेंड रहता है, तो उनके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अब वो समझा रहे, कोऑर्डिनेशन को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, किसी भी जानकारी के लिए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, एंड वो अपनी एक्टिविटी करता है, दे परफॉर्म द एक्टिविटी। मैनेजर नीड्स टू रिकंसाइल डिफरेंट अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम इट should enable all its member to grow and develop। सबको ग्रो करना है, डेवलप करना है, जितने भी लोग हैं सबको। ओके, देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब ये जितनी भी बातें अपन ने सारी कोऑर्डिनेशन में पढ़ी थी, इंडिविजुअल गोल्स भी देखने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी देखने पड़ते हैं, तभी सब लोग ग्रोथ होंगे, डेवलप होंगे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्या डिस्कस किया जा रहा है ऊपर। तो वैसे तो सिर्फ ये एक लाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स वाली या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वहीं से क्लिक हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा अगर वहाँ पे एसेंस वाला वर्ड दिखेगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट, तो सिंक्रोनाइज, एसेंस, ये वर्ड आपने कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ा है। तो केस स्टडी यहाँ से बनती है, तो आप इसका ध्यान रखना। और ये वर्ड्स वहाँ पे क्लिक कर लेना, इनसे आपको पकड़ना पड़ेगा केस स्टडी में कि ये किस चीज़ की बात हो रही थी। कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेस केस स्टडी आती है, तो आपको ध्यान रखना है। स्टेट एनी थ्री फीचर्स ऑफ कंसेप्ट। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही रहेगा कि स्टेट द थ्री फीचर्स। तो आपको वहाँ पे फीचर्स बचा, वहाँ पे आपको फीचर्स बताने पड़ते हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे थे, अब आपको इसमें जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। वैसे सबसे इजी विच व्हाट आई विल से कि अगर फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ आता है तो कंटिन्यूस प्रोसेस, यू कैन स्टार्ट राइटिंग लाइक कंटिन्यूस प्रोसेस बता सकते हैं, जो क्योंकि इजी होता है। कोऑर्डिनेशन, परविसिव एक्शन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो ये कुछ इजी वाले हैं जो आपको याद रख सकते हैं। और इससे अगर आप लिखना चाहेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक द फर्स्ट वन है, इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेटली आपको सबसे पहले लिखना चाहिए फीचर्स में, तभी वहीं से सामने वाले चेकर को समझ में आता है कि स्टूडेंट को पल्ले बहुत कुछ चीज़ें पड़ती है और समझता है स्टूडेंट। ही विल कंसिडर यू एज द बेस्ट, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर मार्क्स देगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर अपन ने केस स्टडी देखी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई विल बी सेंडिंग सम शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, और आपको उसके थ्रू जाना है ताकि आपके माइंड में उन चीज़ों को आप बैठा सको। ओके, क्योंकि वही चीज़ आपके आगे चल के एग्जाम्स में हेल्प करेगी। सो थैंक यू।